तो मूवी की शुरुआत में हम ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का एक सीन को देखते हैं, जहाँ पे एक बार में हम एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी बार में एक लड़की से मिलती है जिसका नाम स्कारलेट होती है। वो आदमी स्कारलेट को मूवी की ऑडिशन देने के लिए अप्रोच करता है और स्कारलेट भी खुशी खुशी राजी हो जाती है और उस आदमी के साथ एक जगह पे चली जाती है। वहाँ वो आदमी स्कारलेट को एक स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा होके अपना एक्टिंग परफॉर्म करने के लिए कहता है और वो आदमी दूर जाके कैमरा लेके बैठता है। स्कारलेट अपना टैलेंट दिखा रहा था, तभी वो नोटिस करती है कि वो आदमी कैमरा के साथ नहीं है, जिसे देख स्कारलेट डर जाती है। तभी वो आदमी उसे पीछे से दबोच के उसकी गला दबाने लगते हैं, जिस वजह से स्कारलेट बेहोश हो जाती है और फिर वो आदमी स्कारलेट को घसीट के एक रूम में ले जाती है। कुछ देर बाद स्कारलेट को होश तो आ गया था, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। तभी वो आदमी एक शार्प हथियार लेके स्कारलेट के एक हाथ काट देती है, जिससे स्कारलेट दर्द की मारे चिल्ला रही थी और स्कारलेट की कटे हुए हाथ से खून उसके मुंह पे आ गिर रही थी। और फिर वो आदमी स्कारलेट की पूरी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और ये सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। और फिर हमें 53 इयर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एडम नाम के एक लड़के को देखते हैं। एडम को फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था और वो जॉबलेस भी था और इस वजह से उसका गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई थी। उसके बाद हम एक संग की प्रोड्यूसर को देखते हैं जिसका नाम कॉनर होता है। इसके साथ उसका एक फीमेल असिस्टेंट था जिसका नाम तानिया होता है। कॉनर अपने अगली फिल्म की कास्टिंग कर रहा था। वहाँ कॉनर का एक और असिस्टेंट था जिसका नाम हैरिस होता है। कॉनर हैरिस को अपने न्यू मूवी के एक सीन के लिए एडम को सिलेक्ट करने कहता है। और फिर हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एजे लॉरेन, डायरेक्टर और एक कैमरामैन को देखते हैं। शूटिंग के दौरान वहां कॉनर और हैरिस आता है और मूवी के बाकी क्रू मेंबर्स के साथ एडम को मिलाता है और कहता है कि एडम भी इस मूवी का हिस्सा है। पहली मुलाकात में ही एडम और इजल एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इजल एडम को फिल्म मेंबर्स की एक पार्टी में इनवाइट करता है। रात को पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे थे तब लॉरेन और डिट नाम की दो लड़की में किसी वजह से झगड़ा हो जाता है और फिर गुस्से से लॉरेन अपने वैनिटी वैन में चले आती है। लॉरेन जब बाथरूम से बाहर आती है तब वो देखती है कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ था। लॉरेन समझती है कि वो डिट है और जब लॉरेन गुस्से से वैनिटी वैन से बाहर जा रही थी तब वो आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और बुरी तरीके से मारने लगता है। वो आदमी मास्क पहना हुआ था और फिर वो आदमी चाकू से लॉरेन को मार देती है और उसकी बॉडी पार्ट्स को बोट में लटका के रखती है। अगली सुबह पुलिस वहाँ आता है। सुबह जब एजल वहाँ आती है तब डायरेक्टर उसे कहता है कि वहाँ लॉरेन का ब्रूटली मर्डर किया गया है, जिसे सुन के एजल शॉक्ड हो जाती है और फिर ऑफिसर डायरेक्टर से पूछताछ करने लगता है। ऑफिसर का शक सारे क्रू मेंबर्स पे था। ऑफिसर एडम से भी पूछताछ करता है और एडम पे कुछ ज्यादा ही शक करता है, क्योंकि लॉरेन की मौत से इस मूवी में एडम का रोल बढ़ गया था। और फिर हम देखते हैं कि एडम और एजल की दोस्ती बढ़ने लगती है। एक दिन शूटिंग खत्म होने के बाद सारे क्रू मेंबर्स एक पूल पार्टी में गए थे और एंजॉय कर रहे थे। एजल पूल से निकल के एक रूम में चेंज करने जाती है। एक रिपोर्टर उस रूम में छुपकर एजल की फोटो ले लेती है। उस रिपोर्टर का नाम रॉय होता है। एजल रॉय को रोकने पर रॉय एजल के साथ बदतमीजी करने लगती है। तभी वहाँ एडम आता है। तब रिपोर्टर एडम को स्कारलेट का एक पोस्टर देकर कहता है कि 53 इयर्स पहले स्कारलेट का मर्डर ठीक वैसे ही हुआ था जैसे लॉरेन का मर्डर हुआ है और ये हो सकता है कि ये मर्डर एक ही किलर ने किया है। तभी वहाँ पे रेड और डायरेक्टर आता है और रॉय को एक पंच मारता है और फिर रॉय वहाँ की एक खिड़की से पतली गली पकड़ लेता है। एजल को ये सब देख के बहुत ही डर लगने लगता है और वो एडम को उसे अपने घर पे छोड़ने के लिए कहती है और फिर एडम भी एजल के घर में चली जाती है, जहाँ पे वो दोनों बहुत ही नजदीक आता है और इंटीमेट होता है। अगले दिन मूवी के कास्ट एंड क्रू के साथ उस मूवी का रिव्यू होने वाला था, जहाँ पे एडम को उस मूवी के कुछ सीन में स्कारलेट दिखाई देता है, लेकिन बाकी क्रू मेंबर्स को स्कारलेट नहीं दिखाई दे रहा था, जिससे एडम को लगता है कि सब लोग उसके साथ मजाक कर रहा है और वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डिथ को उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो मूवी के डायरेक्टर के साथ होता है। डिथ स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे थे और डायरेक्टर किचन में फुल वॉल्यूम से म्यूजिक सुनते हुए ड्रिंक्स बना रहे थे। डिथ जब पूल से बाहर आता है तब उसे किसी का कॉल आता है, लेकिन इस कॉल में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वहाँ पे वो किलर आ जाता है और डिथ को मारने लगता है और तब डिथ किलर को मार के वहाँ से भाग रही थी। तभी वो किलर डिथ के सर में कुछ फेंक के मारता है। असल में वो लॉरेन का सर होता है, जिसे देख के डिथ घबरा जाता है और तभी वो किलर उसे मार देता है। डायरेक्टर जब ड्रिंक लेके आता है तब वो पूल में डिथ का लाश देख के रोने लगता है और खुद को ही दोषी मानने लगता है, क्योंकि वो फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुन रहा था। उसके बाद ऑफिसर वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आता है, जहाँ उसे डिथ के बॉडी के साथ स्कारलेट का एक मर्डर का पोस्टर भी मिलता है, जैसे वो किलर स्कारलेट के बारे में कुछ बताना चाहता हो। उसके बाद ऑफिसर कॉर्नर के घर में उससे कुछ पूछताछ करने आता है। तब कॉर्नर की एक असिस्टेंट तानिया बताती है कि कॉर्नर भरोसे के लायक नहीं है
उस तरफ एजिल और एडम में झगड़ा होता है। एडम को लगता है कि सारे मर्डर स्कारलेट की आत्मा कर रहा है। एजिल एडम को उन लोगों की मूवी फिर से देखने ले जा रहा होता है ताकि एडम की गलतफहमी दूर हो। तब वहाँ उन लोगों को कॉर्नर मिलता है। कॉर्नर एजिल से कहता है कि तुम मेरी परमिशन के बगैर यहाँ वहाँ कैसे जा सकते हो, जिससे सुन के एजिल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कॉर्नर को कुछ बातें सुना देती है। खैर कॉर्नर, एजिल और एडम साथ में वो मूवी देखने लगते हैं, जहाँ एडम के साथ साथ अब कॉर्नर को भी स्कारलेट की आत्मा दिखाई दे रहा था, जिसे देख के कॉर्नर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और एडम और एजिल भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। उसके बाद कॉर्नर अपने घर में चले आते हैं, जहाँ वो स्कारलेट की आत्मा को देख रहे थे और उसे हेलुसिनेट कर रहे थे। कॉर्नर को लगता है कि स्कारलेट की आत्मा उसके हाथ में गन देके उसे खुद को शूट करने कह रहा है और वो डर के मारे खुद को शूट कर देता है। और फिर वहाँ ऑफिसर भी आ जाता है, जहाँ ऑफिसर सबसे कहता है कि कॉर्नर ही सबका मर्डर कर रहा था और पकड़े जाने के डर से वो खुद को ही शूट कर दिया है। ये कह के वो ऑफिसर केस को वहाँ क्लोज कर देता है। और फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मूवी के बाकी क्रू मेंबर्स एडम के घर में जाता है और उसे बुलाने लगता है। तब एडम के रूम से कोई भी रिप्लाई ना मिलने की वजह से वो लोग डोर ब्रेक करके अंदर घुस जाता है। वहाँ वो लोग देखते हैं कि मर्डर किए गए लड़कियों के कुछ बालों के साथ उनका नाम और मरने का डेट लिखा हुआ था, जिससे सबको लगता है कि एडम ही किलर है और अगला नंबर एजिल का है। उस तरफ एडम और एजिल एक साथ एजिल के घर में होते हैं और फिर एजिल नहाने जाता है और एडम बाहर जाता है। दूसरी तरफ मूवी के बाकी सारे क्रू मेंबर्स भी एजिल के घर के बाहर आ जाता है, जहां उन्हें रिपोर्टर रॉय भी मिलता है, जो उन लोगों को कहता है कि स्कारलेट के एक बेटा भी था जो कि अभी तक जिंदा है और हो सकता है कि एडम ही स्कारलेट का बेटा है जो कि सारे किलिंग्स कर रहा है। और फिर एजिल नहा के बाहर आता है, तभी किलर उस पे अटैक कर देता है, लेकिन एजिल किसी तरह बच जाता है और अपनी गन निकाल लेती है, लेकिन तब तक किलर वहाँ से भाग चुका था। और फिर वो किलर रिपोर्टर रॉय को मार देता है। वो किलर कैमरामैन का हाथ काट देता है और उसी हाथ से उसे पीट पीट के मार देता है। उस तरफ घर के अंदर एडम को डायरेक्टर ढूंढ लेता है और वहाँ एजिल भी आ जाती है। डायरेक्टर एडम को किलर समझ के मारने जाता है, तभी वहाँ एक गैस लीक होता है, जिससे सब लोग बेहोश हो जाते हैं। जब उन लोगों को होश आता है, तब वो लोग रॉय और कैमरामैन की कटे हुए बॉडी पार्ट्स को देखते हैं। डायरेक्टर एजिल और रीड बंधे हुए थे और वहाँ किलर भी आता है। उसके बाद किलर जब अपना मास्क हटाता है, तब हम लोग देखते हैं कि किलर और कोई नहीं बल्कि हैरिस है। हैरिस यानी कि कॉर्नर का सेक्रेटरी। तब हैरिस कहता है कि स्कारलेट उसकी माँ थी और स्कारलेट को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि कॉर्नर था, जिसका वीडियो उसे कॉर्नर के घर में मिला था और हैरिस अपने माँ के मर्डर का बदला ले रहा है। यानी कि मूवी के शुरुआत में स्कारलेट को मारने वाला वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कॉर्नर था। तभी हैरिस को भी स्कारलेट का आत्मा दिखाई देता है और वो एजिल को मारने जाता है, लेकिन एडम उसे किसी तरह बचा लेता है। तब हैरिस एडम को भी मारने लगता है, तभी एजिल एक कैंची लेके हैरिस के गले में घुसा देता है, जिससे वो मारा जाता है। उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि मूवी के सारे कास्ट एंड क्रू मूवी को देखने जाते हैं, जहां एडम को फिर से स्कारलेट की आत्मा दिखाई देता है और वो एजिल से पूछता है कि क्या तुम्हें भी स्कारलेट की आत्मा दिखाई दे रहा है। तभी एजिल कहता है कि हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है, यानी कि स्कारलेट की आत्मा सच में ही था। और यही पे इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।